उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री में 25-26 जुलाई की रात भीषण बारिश हुई। इस भयावह बारिश ने साल 2013 की केदारनाथ प्रलय की याद दिला दी। बारिश और ऊपर नदी से आए पानी व मलबे से खासा नुकसान हुआ। यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म पानी के कुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर का ऑफिस, रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। मीराज भवन के नीचे से रूम, उसके आगे जियो का जनरेटर, ये सब काफी नुकसान हो गया है यमुनोत्री में। और माँ यमुना जी की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये सबसे जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दीवार थी वो ध्वस्त हो गई है। आरसीसी से बना हुआ था, इससे ही सारा सैलाब इस साइड से रुका हुआ था। अभी काफी नुकसान में। लेकिन यह हाल केवल यमुनोत्री का नहीं है, बाकी जगहों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 4 धामों में से यमुनोत्री सबसे मुश्किल जगह पर है। यमुनोत्री मंदिर तक आपको जानकी चट्टी से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर या खच्चर या डोली से पहुंचना होता है। यमुनोत्री मंदिर बेशक यहां है, लेकिन माना जाता है कि यमुना नदी का उद्गम मंदिर से और करीब 14-15 किलोमीटर ऊपर सप्तऋषि कुंड से होता है। यमुनोत्री मंदिर एक सकरी घाटी में है और नदी मंदिर के एकदम नजदीक से बहती है। यही वजह है कि नदी में पानी अगर अचानक बढ़ जाए तो न केवल नुकसान का खतरा ज्यादा है, बल्कि बचने की जगह भी बहुत कम है। इसीलिए एक रात पहले भारी मलबा और बोल्डर से यमुनोत्री मंदिर को भी नुकसान हुआ है। जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राम मंदिर के निकट रजिस्ट्रेशन केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। सवेरे रोशनी होने पर जानकी चट्टी में हुए नुकसान और ऊपर से आए मलबे की तस्वीर थोड़ी साफ हुई। बाकी 4 धामों की भी यही स्थिति है। गंगोत्री में भागीरथी और बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी भी मंदिर के काफी नजदीक से बहती हैं, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जमा होते हैं। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी थोड़े से फासले पर है। गुरुवार और शुक्रवार को भी उत्तराखंड में काफी बारिश हुई और आज यानी शनिवार को सवेरे गंगोत्री में भागीरथी नदी गंगा मंदिर में प्रवेश कर चुकी थी और लोगों को घाट से हटाया जा रहा था। उन्हें नहाने के लिए मना किया जा रहा था। बद्रीनाथ में ठीक यही हाल है। अलकनंदा नदी भयावह स्तर पर बह रही है। बद्रीनाथ भी उन धामों में से एक है जहां पिछले कई सालों से जमकर निर्माण हुआ है और यह सब 2013 के बाद हुआ। बद्रीनाथ में आ जाए पानी के बाद वहां की वीडियो शेयर करते हुए उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट अतुल सती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में जो लिखा वह हम सबके गौर करने लायक है। बद्रीनाथ में अलकनंदा का जल स्तर बढ़कर काफी ऊपर तक आ गया, जहां तक पिछले कई वर्षों में देखने में नहीं आया था। बद्रीनाथ का नदी तट भी ड्रीम प्रोजेक्ट के बोझ को झेल रहा है। यहां भी रिवर फ्रंट के नाम पर नदी के पूरे तटवर्ती भाग की खुदाई की जा रही है, जिसके लिए मशीनें पूरे नदी घाट को रौंद रही हैं। ढेरों टन मलबा सीधे नदी में जा रहा है, जिस पर लोग लगातार आपत्ति जताते रहे हैं। किंतु सब जगहों को एक रूप एक रंग में रंग देने का जो पागलपन है वह हर चिंता के स्वर को मशीन और बहुमत के स्वर से दबा दे रहा है। अहमदाबाद से लेकर बनारस होते केदार और बद्री तक क्यों एक सा एक रूप विकास चाहिए? पता नहीं। विविधता का सौंदर्य ही सौंदर्य का मूल है, यह क्यों नहीं समझ पड़ता? हिमालय स्वतः ही सुंदर है, इस पर यह सीमेंट कंक्रीट के मुलम्मे की जरूरत नहीं। यह यहां सिर्फ विनाश का कारण बनेगा। अतुल सती की यह बात बिल्कुल सही है और हमें उत्तराखंड के मामले में हर बार यह देखने को मिल जाता है। अब इस बात का अंदाजा इसी एक खबर से ले लीजिए। यमुनोत्री में हुए इस नुकसान से महज 2 दिन पहले एक खबर देखने को मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी ने यमुनोत्री के लिए ऑल वेदर रोड को मंजूरी दे दी है। इस खबर में ही इस खबर के पीछे की कहानी भी छिपी है और वह हकीकत भी जो पहाड़ी राज्यों में
ऑल वेदर व सामरिक रोड के नाम पर घट रही है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ही पिछली हाई पावर कमेटी ने पार्लीगाड़ से जानकी चट्टी तक सड़क को चौड़ी करने को मंजूरी नहीं दी थी। पर्यावरणविद और पहाड़ों के चप्पे चप्पे के जानकार रवि चोपड़ा उस कमेटी के मुखिया थे और उनका कहना था कि सड़क चौड़ी करना यहाँ के पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा जब तक रवि चोपड़ा थे तब तक इसे मंजूरी नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से चारधाम प्रोजेक्ट में सड़कों को चौड़ी करने का काम हो रहा था, उससे नाराज होकर रवि चोपड़ा ने फरवरी 2022 में इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. सीकरी इसके मुखिया बने और यमुनोत्री ऑल वेदर रोड को भी मंजूरी मिल गई। इससे समझा जा सकता है कि समस्याओं की जड़ें कहां-कहां छिपी हुई हैं। चौड़ी सड़कें तो एक बड़ा मुद्दा है ही, बढ़ते सैलानियों के लिए बढ़ती सुविधाओं को खड़ा करने के लिए हो रहा निर्माण भी बहुत अहम है। निर्माण कितना और कैसे हो रहा है, मलबा कहां जा रहा है, किसी भी चीज का न कोई पैमाना है न कोई पड़ताल। लिहाजा हम आपदा दर आपदा आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह का वीडियो उत्तराखंड में श्रीनगर से आया है, जिसमें बांध के जलाशय में पानी ज्यादा भर गया और उसे नीचे छोड़ा नहीं गया तो ऊपर की तरफ पानी बढ़ता गया और घाटी में पुल पानी में समा गए और दूसरी तरफ के गांवों के लिए आने जाने का संपर्क का रास्ता कट गया। बच्चों के स्कूल दूसरी तरफ रह गए। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मल्यासू पुल पे, जहाँ से कोटली, बांसी और मोहल्ला के बच्चे स्कूल के लिए आते हैं। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो भगवान जी भी डूब गए। देख लो आप, उनका आता पता कुछ भी, भोले शंकर डूब गए हैं। बारिश, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उस आपदा को भयावह रूप हम अपनी करतूतों से और प्रकृति से खिलवाड़ करके दे रहे हैं। 2 दिन से आ रही खबरों में एक टूटी सड़क के साथ बहुत ही रोचक पोस्ट एक्स प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली। यह पोस्ट कहती है, क्या आपको पता है उत्तराखंड में एक खास किस्म की रोड होती है। यह रोड इतनी दयावान होती है कि जीवन भर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का पेट भर सकती है। हर साल बारिश के मौसम में एक पुकार के साथ कहती है, आओ ठेकेदार भैया, मुझे फिर से दुरुस्त कर दो। हमारी सरकारें भी शायद इतनी ही दयावान हैं। शुक्रिया।